हाय नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आशा करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, तैयारी में जुटे होंगे। बहुत कम समय बचा है। अब 17 और 18 फरवरी को आपका एग्ज़ाम होना है। आज 4 तारीख हो गई, बस दूसरा सप्ताह ही है। अगर एक 18 देखें तो आज 4 को संडे, फिर 11 को, फिर 18 को, और एक उसके पहले सैटरडे को। 2 वीक से कम समय बचा है। कड़ी मेहनत कर लें, कर भी रहे होंगे। चलिए देख लेते हैं आगे के क्वेश्चन। समय तथा कार्य, वर्क टाइम के इसके पहले एक वीडियो आप तक पहुंचाया था और उसमें बताया था मैंने कि बेसिक के बारे में उसके बताया गया था। अब जो थोड़ा सा अपर लेवल के या कुछ अलग वैरायटी के क्वेश्चन है वो इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास। वीडियो देखें। हाँ, एक बात ध्यान रखें, अगर वीडियो देखें तो पूरा देखें, क्योंकि हर क्वेश्चन का अपना अपना इम्पोर्टेंस होता है। कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए ये कोई नहीं जानता, ना आप ना हम। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे ये तो मैं कह सकता हूँ। और अगर इस देखेंगे तो फिर सब मैं इस वैरायटी पे इसलिए जोड़ देता हूँ कि हर टाइप का क्वेश्चन कम से कम एक हो जाए, जिससे आप परीक्षा में परेशानी ना हो। अब जैसे है कि एक की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3 गुनी है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन कम समय में कर लेता है। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 3 गुनी है। 3 गुनी है। यदि वह है, यानी कि वह मतलब ए, यदि वह एक काम को बी की तुलना में 40 दिन पहले कर लेता है या 40 दिन कम समय में कर लेता है। चालीस दिन पहले कर लेता है यदि वो दोनों यदि वे दोनों एक साथ काम शुरू करें। साथ काम शुरू करें तो कितने दिनों में काम पूरा कर लेंगे। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन देख रहे हो आपके। ए की कार्य करने की क्षमता बी की कार्य करने की क्षमता से 3 गुनी है। यदि ए बी की अपेक्षा 40 दिन पहले काम समाप्त कर ले या 40 दिन कम समय में अपना काम खत्म कर लेता है, तो अगर उसी काम को करने के लिए दोनों लोगों को हायर कर लिया जाए तो कितने दिन में वो फिनिश कर लेंगे, पूरा कर लेंगे। ये क्वेश्चन है। तो देख रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन पहले वीडियो में आपको नहीं मिला होगा, इसीलिए इस वीडियो में कुछ नेक्स्ट लेवल के या और अच्छे क्वेश्चन हैं। हम लोग क्या करते हैं, जैसे ए की कार्य क्षमता बी से तिगुनी है, तो इनकी जो कार्य ए और बी में कार्य करने की जो क्षमता हो गई वो हो गई 3:1 में। ये मतलब हो जाता है। और जो ए है बी से 40 दिन कम समय ले रहा है,
तो हम क्या करें, जो अनुपात आया इनको माइनस कर लें, कितना आ गया 2। तो इस 2 से हम 40 को डिवाइड कर दें तो ये कितना हो गया 20 आ गया। ठीक है, कितना आ गया 20। ठीक, तो अब इस 20 का इस अनुपात से गुणा कर दें। ठीक है, इसकी तिगुनी है, इसकी एक गुनी, तो ये 20 दिन लेगा और ये लेगा 60 दिन। ये 3:1 का ये कार्य क्षमता है इनकी, ये कार्य क्षमता का अनुपात है 3:1। तो जो समय लेंगे वो उल्टा हो जाएगी, ये 20 दिन लेगा तो ये 60 दिन लेगा। क्षमता जिसकी ज़्यादा होती है वो कम समय लेता है, उसी रेशियो में लेगा। तो 20 दिन इसने लिया, 60 दिन इसने लिया। अभी मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, जब अब दोनों मिलके साथ काम कर रहे हैं तो 60 × 20 बटे 60 + 20, तो ये हो गया 1200 और बटे 80। 0 कैंसिल हो गया, इसको भाग कर दीजिए तो 15 दिन आपके उत्तर आ जाएगा। ये हो गया आंसर। देखिए कितनी बढ़िया प्यारी सी ट्रिक है ये। कार्य करने की क्षमता 3 गुनी, यानी जो इनकी क्षमताओं का अनुपात हो गया 3:1। और कम समय कितना ले रहा है 40 दिन, 60 दिन, 90 दिन, जो भी आए 50 दिन, वो दोनों के क्षमताओं का अंतर हो गया एक तरह से। तो जो ये रेशियो में था हमारा उसको माइनस कर लिया, उससे डिवाइड कर लिया, बाद बाकी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपोजिट डायरेक्शन में लिख दीजिए, तो वो आ जाएगा कि ये अगर 20 दिन में कर रहा है तो बी उसे 60 दिन में करेगा। और इनमें देख भी रहे हो कि अंतर इनमें 40 दिन आ रहा है, ये काम 40 दिन पहले समाप्त कर लेता है। अब जब दोनों साथ मिलके करेंगे उस काम को, तो ये आपको ट्रिक बताई गई थी, इससे आप आंसर पता कर लोगे। अच्छा सा क्वेश्चन था, ध्यान से देख लें। अब देखिए थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, इसमें क्षमा चाहेंगे इसके लिए, क्योंकि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो क्वेश्चन पढ़ने में समय लग जाता होगा, नहीं मेरे के लिखने में समय लग जाता है, पढ़ने में तो नहीं लगेगा, लेकिन जो मैं लिखता हूँ वो टाइम उतना एक्स्ट्रा रहता है। लेकिन मेरे पास बताया ना स्मार्ट बोर्ड की व्यवस्था नहीं है। 16 महिलाएं किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकती हैं तथा उसी काम को 12 पुरुष 8 दिन में, उसी काम को 12 पुरुष 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब इसमें लिखा है 16 पुरुष काम करना शुरू करते हैं, 16 पुरुष काम करना शुरू करते हैं 10 दिन बाद, 3 दिन के बाद, 3 दिन के बाद 10 पुरुष काम छोड़कर चले जाते हैं, छोड़कर चले जाते हैं चले जाते हैं। उनकी जगह 4 महिलाएं शामिल हो जाती हैं, 4 महिलाएं आ जाती हैं।
आ जाती हैं, शेष काम तो शेष काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ये क्वेश्चन है। जब जो हमारा टाइम ये क्वेश्चन लिखने वाला होता है, इसको आप बढ़ा सकते हो। बाद में एक बार जब लिख जाए पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए और उसका सलूशन देख लीजिए। और हमारे चैनल अननोन टू नोन पर पुलिस भर्ती परीक्षा के वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट पर जाएं, प्लेलिस्ट को क्लिक करें, उसमें मैथ, रीजनिंग और मैथ के प्रैक्टिस सेट के वीडियो मिलेंगे। अगर मैथ्स के वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मैथ्स पर क्लिक कर लें, रीजनिंग देखना चाहते हैं रीजनिंग कर लें, प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट पर करें, आपको सारा मटेरियल अवेलेबल मिलेगा। तो हाँ, मैं कह रहा था क्वेश्चन जो लिखने का समय मेरा रहता है उतना आप क्वेश्चन को आगे बढ़ा लिया करें। क्वेश्चन इसके बाद पढ़ लें और सलूशन देख लें। सलूशन मेन आपको देखना है। देखो लिखा है 16 महिलाएं 12 दिन में जिस काम को करते हैं उसी काम को 12 पुरुष 8 दिन में कर लेते हैं। तो हम एक दिन का निकाल लेते हैं कि कितनी महिलाएं चाहिए। 16 गुणा 12 कर लीजिए, 192। अगर एक दिन में हमें काम खत्म करना है तो महिलाओं की ज़रूरत होगी हमें 192, 192। अब पुरुषों का देख लें तो पुरुषों को जब गुणा किया तो 96 आ गया। मतलब एक दिन में जिस काम को 192 या 192 महिलाएं कर सकती हैं उसी काम को पुरुष 96 या 96 कर लेते हैं। तो ये किया को इससे आपको अनुपात मिल जाएगा 2:1, यानी एक पुरुष का काम जो है वो हो गया 2 महिलाओं के काम के बराबर। एक पुरुष काम बराबर 2 महिलाओं का काम, ये हो गया। अब बताया गया कि 16 पुरुष लगा दिए गए, 16 पुरुष लगा दिए गए 3 दिन के बाद। तो देखो एक दिन में अगर ख़त्म करना था तो कितने पुरुष चाहिए थे? 96। और अब उनके पास पुरुष हैं कितने? 16। तो 16 से इसको भाग कर दें। अगर 16 पुरुष लगातार काम करते रहते तो काम 6 दिन में ख़त्म हो जाता, लेकिन उन्होंने किया कितने दिन? 3 दिन। 3 दिन किया तो 6 दिन चाहिए तो 3 दिन कर लिया, तो 3 इसमें माइनस कर लो तो बचा कितना? 3 दिन। ये 3 दिन क्या हुआ? यानी शेष जो काम था अगर पुरुष जाते नहीं तो 3 दिन में ख़त्म हो जाता, लेकिन अब हुआ क्या है? चले कितने गए हैं? 10। तो 16 पुरुष थे उसमें से 10 चले गए तो बचे कितने? 6 पुरुष। 6 पुरुष बचे क्योंकि 10 चले गए थे। लेकिन उसमें हुआ क्या? 4 महिलाएं आ गईं। और देखो यहाँ पर हमने देखा क्या, एक पुरुष बराबर 2 महिला, यानी 2 पुरुष 2 महिलाओं के बराबर काम करता है एक पुरुष। और महिलाएं आई कितनी हैं? 4 महिलाएं। तो 4 जो महिलाएं हैं वो कितने पुरुषों के बराबर काम करेंगी? 2 पुरुषों की करेंगी, क्योंकि इसमें 2:1 का अनुपात है। तो 6 पुरुष जो ये 4 महिलाएं हैं वो कितने पुरुष के बराबर काम करेंगे? 2। कितने लोग हो गए? 8 पुरुष हो गए। अगर 16 पुरुष रहते तो हमारा काम होता 3 दिन में। अब हमारे पास पुरुष बचे कितने? 8। पुरुष कैसे 8 हो गए? महिलाएं कहाँ चली गई? क्योंकि महिलाओं का जो पुरुषों का मैंने रेशियो निकाला था, अनुपात निकाला था, उसके हिसाब से जो महिलाएं आई हैं उनको हमने पुरुष में परिवर्तन कर लिया। तो ये अब इसको हम काट देंगे, ये 2 बार में 1 2 गुणा 3 यानी 6 दिन में शेष काम जो है वो आपका 6 दिन में पूरा हो जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है। पहले आपने 16 महिलाएं 12 दिन में इसका गुणा कर लिया और ये जानकारी आपको दी जाएगी, इससे आप अनुपात निकालोगे। जब तक महिला और पुरुष का अनुपात नहीं होगा तब तक दोनों अगर साथ काम करेंगी
तो वो क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अनुपात निकाल लोगे कितनी महिलाएं कितने पुरुषों के बराबर काम करती हैं, फिर उसी हिसाब से उनको हम कन्वर्ट कर लेंगे और आंसर हमारा निकल आएगा। आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन जैसे दिया है, ए किसी काम का 40% 12 दिनों में, 40% 12 दिनों में, बी उसी कार्य का 60% 15 दिनों में, 15 दिनों में कर सकता है। कर सकता है 10 दिनों तक, दोनों 10 दिनों काम करते हैं, दोनों 10 दिनों तक कार्य करते हैं। शेष कार्य सी 5 दिनों में पूरा कर लेता है। पूरा कर लेता है। तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। ये लिखा है क्वेश्चन। क्या करें देखने के लिए क्वेश्चन को स्किप कर दें, थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, फिर इसके बाद एक बार क्वेश्चन पढ़ लें। अलग टाइप का क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए 40% 12 दिन में करता है, बी उसी काम का 60% 15 दिन में करता है। दोनों ने 10 दिनों तक काम किया, उसके बाद जो काम बचा उसको सी ने अकेले 5 दिनों में किया, और पूछा गया अगर ये तीनों मिलकर एक साथ काम करते तो काम कितने दिन में हो जाता। तो हम पहले बता लें कि ए अकेले कितने दिनों में करो, 40% करता है 12 दिनों में, तो आप ऐसे लिख लो 12 लिख लो और बटे 40 लिख लो, गुणा 100 कर दो। ठीक है, ये 0 आ गया, इससे काट देंगे, एक 0 कट गया, 30 दिन आ गया, यानी ए उस काम को 30 दिनों में करेगा। जो बी वाला है कॉन्सेप्ट वो 60% है 15 दिनों में। कितने दिनों में है? 15 दिनों में, और है कितना 60%, तो ऐसे कर लो, 0 कट गया, 15 दाम 150 बटे 6 यानी 25 दिन में कर पाएगा। ठीक, अब इन्होंने किया कितने दिन काम? 10 दिन। तो वैसे तो हम लोग 30 गुणा 25 बटे 30 प्लस 25 कर लेते हैं, हमारा पता चलता कितने दिनों में कर लेंगे। अब शेष काम, तो इनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/30 प्लस 1/25, तो एलसीएम हो गया हमारा 150, 150, 6 5 11, यानी 5 बार में 6 बार में, तो हो जाएगा 11/150।
ये 1 दिन का काम है। 10 दिन का अगर हम कर लें, क्योंकि 10 दिन साथ किया था, तो 11/15 यूनिट काम हो गया, या 11/15 भाग काम खत्म हो गया। अब शेष काम जो बचा वो हमारा कौन कर रहा है? सी कर रहा है। तो शेष काम हमने बताया था, इससे इसको माइनस कर दो, क्या आया? 4, और बटे में जो है वो बटे में लिख दें। 4/15 यूनिट काम हमारा बच गया। 4/15 बचा है उसको कितने दिन में कर रहा है? सी 5 दिनों में। अगर हम इसको 4 कर लें, ठीक है, क्योंकि अपान में आ जाएगा, आप समझ लो पहले। जब 4/15 करता है 4 दिनों में, तो सी जो है वो पूरा काम कर लेगा 15/4 दिन लगेंगे पूरा काम करने में, ठीक है। शेष काम आया 4/15 और इसको करता है 4 दिनों में, तो पूरा काम कर लेगा 15 दिनों में। कितने दिनों में? 15 दिनों में। अब बोला गया है कि तीनों अगर एक साथ काम करें, ए प्लस बी प्लस सी, तो आपको क्या करना है? इसका आया था 30 यानी 1/30 प्लस इसका आया था 25 1/25 और इसका आया था 15 यानी 1/15। एलसीएम ले लें, 30 25 15 150 आएगा। ये 5 आ गया, ये 6 आ गया, ये 10 आ गया। तो 5 6 11 10 21/150 जो पूरा समय लगेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अपान में कर देते हैं और इसको ऊपर कर देते हैं। तो ये 50/7 आ गया, और इसको अगर आप चेंज करना चाहें तो 7 सही 1/7 दिन हो गए आपके। ये आंसर हो जाएगा। 40% 12 दिन में, तो ये पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो आप ऐसे कर लोगे, दिन बटे परसेंट, ऊपर 100 चला जाएगा जब परसेंट आप हटाओगे। इसके बाद शेष काम पता करके अगर दिया गया क्वेश्चन में, तो वो आपने पता कर लिया, और फिर आगे की जो क्रिया होती है उसको उसी तरह से कर पाओगे आप। इसके बाद जो आगे का क्वेश्चन है वो क्या है? ए बी सी किसी काम को क्रमशः 20 24 30 दिन में करते हैं। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 20 24 व 30 दिनों में पूरा करते हैं या कर सकते हैं। दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर 4 दिनों तक काम किया। इसके बाद ए काम छोड़कर चला गया। ए काम छोड़कर चला गया। इसके बाद किया गया, बी ने कार्य पूरा होने के 6 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। शेष कार्य अकेले सी ने पूर्ण किया।
कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगे? कुल कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगे? ये क्वेश्चन है आपका। ए बी सी किसी काम को क्रमशः 20, 24, 30 दिनों में करते हैं। बिल्कुल अलग क्वेश्चन है, ध्यान से देख लें। तीनों ने काम शुरू किया, 4 दिनों तक तीनों साथ साथ काम करते रहे। इसके बाद क्या हुआ, एक काम छोड़कर चला गया। चलो ये चला गया, कोई बात नहीं, उसको मिलकर अगर बी सी कर लें तो भी आसान सा रहता है। लेकिन उसके साथ एक कंडीशन और जोड़ दी गई कि ये सबसे टिपिकल कंडीशन होती है कि बी ने काम खत्म होने के 6 दिन पहले काम करना बंद कर दिया। अब यही नहीं पता चला था कितने दिन में काम होना था, 6 दिन पहले। अगर मान लीजिए ए ने 4 दिन बाद छोड़ दिया था, ये कहते बी ने 6 दिन बाद छोड़ दिया, तो हमें पता चल जाता। लेकिन काम खत्म होने के 6 दिन पहले कर दिया। तो देखिए ऐसी कंडीशन में हम करें क्या, ये जो 20, 24, 30 दिया है, इनका हम एलसीएम निकाल लें। किसका? 20, 24 और 30 का एलसीएम निकाल लें। तो ये जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा 120। ध्यान से देखिएगा, एलसीएम कितना आएगा? 120। इसके बाद इनसे सबको इसको डिवाइड कर लें। जब 20 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 24 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, 30 से करेंगे 4 आ जाएगा। यानी ये इनके कार्य करने की क्षमता का अनुपात आ गया। आपने क्या किया, ए बी सी क्रमशः अकेले अकेले जब काम करते थे तो 20, 24, 30 दिन में करते थे। इनका आपने एलसीएम निकाल लिया, तो एलसीएम कितना आया? 120। और तो इनके कार्य करने की क्षमता क्या हो गई? 6:5:4। अब इन्होंने 4 दिनों तक जैसे लगातार काम किया है, तो 4 का हम 6 से गुणा करें, फिर 4 का 5 से गुणा करें, फिर 4 का 4 से गुणा करें, जोड़ें, तो ये पता चल जाएगा 4 दिनों में कितना यूनिट काम खत्म हो गया, या कितना भाग काम खत्म हो गया। इसको हमने 120 जो एलसीएम आता है, हम मान लेते हैं कि इतने यूनिट काम होना है, 120 यूनिट काम होना है, और उसमें से हमारा 4 दिन में कितना काम हुआ पहले ये पता कर लें। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 4 गुणा ये जो अनुपात है इनको जोड़ लें, 6:5:4, तो 6, 5, 11, 4, 15 गुणा 4 कर दें, तो यानी 60 यूनिट काम हो गया। और पूरा कितना है? 120 यूनिट। तो 120 माइनस 60 तो हम कर दें। लेकिन यहाँ पर है कि बी ने कार्य पूरा होने के 6 दिन पहले काम खत्म कर लिया, छोड़ दिया। तो 6 का जो सी है हमारा बी है, बी ने कार्य पूरा होने के 6 दिन पहले छोड़ दिया। तो बी की हमारा क्या है रेशियो? 5। तो 6 दिन पहले 6 दिन में बी कितने यूनिट कर लेता? 30 यूनिट काम कर लेता। तो काम हो कितना गया? 60 यूनिट और 30 यूनिट। अब जो बचा काम तो था कितना? 120 यूनिट, इसमें हम माइनस कर दे रहे हैं 60 यूनिट प्लस 30 यूनिट। तो हमारा काम कितना बचा? 90 यूनिट, 30 यूनिट। ठीक है। अगर बी जो काम कर रहा था हमारा, वो अगर काम करता रहता तो कितना हो जाता हमारा जो काम था 6 दिन पहले, यानी जो काम हुआ था वो 30 यूनिट था, 30 यूनिट कर लेता, वो उसने नहीं किया। तो अब जो शेष काम है वो कितना हो गया हमारा? 30 यूनिट। और इसको करता कौन है? इसको काम को कौन कर रहा है? अब जब सी छोड़ गया, बी छोड़ गया, सी ने शेष कार्य अकेले ही पूर्ण किया। तो 6 दिन पहले छोड़ गया, तो यानी सी ने 6 दिन किया। सॉरी, ये गलत हो गया। बी छोड़ गया तो बी का तो हमें पता ही नहीं, इसका हम करेंगे 4 से गुणा।
बी छोड़ गया था, कर कौन रहा था, सी, और वो उसने किया, सी का रेशियो क्या था 4, तो ये हो गया 24। तो 120 माइनस 84 बराबर 36 यूनिट हमारा काम बचा। अब 36 यूनिट को किसने किया है, बी ने। ये जो 36 यूनिट काम है वो किया था बी और सी ने, क्योंकि देखो ये आ गया तीनों का और ये आ गया सी का, और जो बीच वाला भाई 4 दिन तक तीनों ने किया, और काम खत्म होने के 6 दिन पहले बी चला गया, तो 6 दिन तक आखिरी के 6 दिन किया सी ने, और जो बीच का टाइम था वो किसने किया, बी और सी ने। तो बी और सी ने कितने दिन काम किया, तो बी और सी का अनुपात है 5:4, तो इसको जोड़ दो आप, 5:4 9, तो इसको 36 से भाग करोगे तो कितने दिन आ गए, 4 दिन। तो टोटल दिन कितने हो गए, कुल दिन कितने हो गए जो काम पूछा गया है, करने में कितने दिन लगे। पहले 4 दिन किया था और 6 दिन सी ने किया अकेले, और 4 दिन बी और सी ने किया, तो इनको आप जोड़ दो, कितने दिन हो गए, 14 दिन। पूरा काम हमारा कितने दिन में हो जाएगा, 14 दिनों में हो जाएगा। ये इसका आसान सा सलूशन है। आप क्या करें हैं, जो भी इनके कार्य दिन दिए गए हैं, जितने दिनों में काम खत्म कर लेते हैं, ए बी सी 2 हो 3 हो, उनका हमने एलसीएम निकाल लिया। फिर जितने दिनों तक उन लोगों ने एक साथ काम किया है उससे उनका हमने पता कर लिया रेशियो के हिसाब से कि कितना यूनिट या कितना हिस्सा हमारा काम खत्म हो गया। और जैसे जब ये बोला कि काम समाप्त होने के 6 दिन पहले बी चला गया, तो जो 6 दिन तक काम किया किसने अकेले, जो बचा कौन था, सी। तो 6 का जो उसका रेशियो था 4 यूनिट, उससे गुणा कर लिया, यानी इतना काम हो गया। और जो बचा वो बीच के समय में बी और सी दोनों ने किया, तो बी और सी का अनुपात है 5:4, तो उससे हमने आखिरी में बचे हुए समय को डिवाइड कर दिया, तो वो दिन आ गए। तो हमारी कुल दिनों की संख्या ऐसे आ जाती है। अब काम है ए तथा बी मिलकर किसी को 3 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में समाप्त कर लेते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में समाप्त कर लेते हैं, 3 दिन में समाप्त कर लेते हैं, लेकिन 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, बी काम छोड़ देता है, शेष काम ए 2 दिनों में कर लेता है, शेष काम ए 2 दिनों में पूरा कर लेता है, बी अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा।
ये है क्वेश्चन। देखो ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 3 दिन में। दोनों करते कितने दिन में? 3 दिन में। और 2 दिन तक दोनों ने साथ काम किया, बी चला गया, तो 2 दिन में काम हो कितना जाएगा? 2/3 यूनिट या 2/3 भाग। जब भाई पूरा काम 3 दिन में करते हैं तो 1 दिन में 1/3 और 2 दिन तक साथ में किया तो कितना खत्म हो गया? 2/3। अब शेष काम कितना बचा? शेष काम बच गया 1/3। भाई ये बताया ही गया आपको बार बार, 3 में 2 घटा दिया 1 और जो नीचे लिखा होता है 1 लिख देते हैं। अब इस काम को ए अकेले कितने दिन में करता है? 2 दिन में। तो 2 डिवाइड बाई 1/3 या इसको उल्टा कर देते हैं, यानी हो गया 6 दिन में ए अकेले कर रहा है। 6 दिन में ए कर ले रहा है अकेले उसी काम को जिसको दोनों मिलके 3 दिन में कर ले रहे थे। अब बोला गया कि बी कितने दिन में कर लेगा, तो ये तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसका भी आंसर बी भी 6 दिन में कर लेगा, क्योंकि ये बताया गया था जब 2 दिन का दिया है, दोनों का है 6 3 दिन और एक का है 6, तो 6 × 3 बटे 6 - 3। हाँ, क्योंकि अकेले का पता करना है, तो 18/3 क्या आ गया? इसका भी बी भी 6 दिन में उस काम को ख़त्म कर लेगा जिसको ए अकेले 6 दिन में करता है और दोनों मिलके 3 दिन में कर ले रहे हैं, तो बी भी उसको 6 दिन में कर लेगा, क्योंकि 6 का आधा 3 है, यानी बराबर बराबर समय में पूरा कर लेंगे। अब आते हैं, यदि 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 460 कुर्सियां 240 दिनों में बताते हैं। कौन सा नंबर था? 6 7 जो भी हो। यदि 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 460 कुर्सियां 240 दिनों में बना सकते हैं, दिनों में बना सकते हैं, तो 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 360 दिनों में कितनी कुर्सियां बना लेंगे। ये हो गया क्वेश्चन। 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन काम करते हैं और कितना लिखा है? 460 कुर्सियाँ बनाने में 240 दिन लगते हैं। तो अब फिर इसके बाद दिया 18 बढ़ई 8 दिन काम करते हुए 360 जो कुर्सियां हैं 360 दिनों में कितनी कुर्सी बना लेंगे। देखो, जब भी ऐसा होता है, काम यहाँ क्या हो रहा है? कुर्सी बना रहे हैं। ये बढ़ई है यानी कारपेंटर, ये घंटे और ये दिन अपान वर्क या चेयर हम लिख दें, चलो वर्क लिख दिया। और यहाँ पर भी हो जाएगा C2 H2 D2 अपान W2। तो पहले बढ़ई कितने हैं? 12 घंटे कितने काम कर रहे हैं? 6 और दिन कितने हैं? 240 और बटे काम कितना हो रहा है? 360।
नहीं 460 कुर्सियां बनाते हैं। आगे क्या है, यहाँ है 18, 8 घंटे करते हैं, कितने दिनों में, दिन पता नहीं है, नहीं दिन पता है, कितना है 360, कितनी कुर्सियां बना लेंगे या कितना काम कर लेंगे, ये चीज हो गया। तो सबसे पहले ऊपर नीचे काट लो, 0 0 कट गया। अब अगर सामने सामने कुछ कट रहा हो तो सामने सामने काट लो, जैसे 8 से इसको काट दिया, 3 आ गया, ठीक। 3 और 6 मिलके काट दिए, 18 खत्म हो गया, ठीक है। और 12 से अब इसको काट दिए 30, तो बचा क्या हमारा 46 गुणा 30, और इधर हमारा बच गया क्लास में W2, यानी कितनी कुर्सियां बनी, तो 46 गुणा हम 30 कर देंगे, 1380 बन जाएंगे, ठीक है। दूसरा हम ऐसे भी कर सकते थे रेशियो, अगर हम निकालना चाहें, जैसे 12 गुणा 6, 12 गुणा 6 क्यों, 12 छम 72, 12 बढ़ई है, 6 घंटे काम कर रहे हैं, तो एक बढ़ई कितने दिन में वही काम करेगा, 72, और यहाँ पर क्या दिया था 18 और 8, तो 144, तो ये दुगुना 1:2 हो गया, दुगुना हो गया 460 का। दूसरा ये अनुपात दिया था 240 घंटा, यहाँ दिया था 360 घंटा, यानी काम भी ज़्यादा हो रहा हो, काम कितना ज़्यादा हो रहा है, 2:3 के अनुपात में। तो ये एक इसके साथ आ गया, ये एक इसके साथ आ गया, 2 2 कट गया, तो 1:3 के अनुपात में। यहाँ पर कुर्सियाँ कितनी बन रही थी, 460, तो आप 3 से गुणा कर लो तो भी 1380 ही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये होगी कि इतना काम कर लेंगे या इतनी कुर्सियाँ वो बना लेंगे। अब चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे। ऐसे लिखा है कि कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया है कि कुछ कारीगर या कामगार या मजदूर, कुछ मजदूर किसी काम को 9 दिन में कर लेते हैं, कुछ बढ़ई, कुछ मजदूर किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं या कर लेते हैं, लैंग्वेज पे ना जाइए, या कुछ मजदूरों ने किसी काम को 9 दिन में पूरा करने का ठेका लिया या वादा किया, का वादा किया, वादा किया, इंक कम हो रही है। कुछ मजदूरों ने किसी काम को 9 दिन में पूरा करने का वादा किया, लेकिन उनमें 5 अनुपस्थित रहते हैं और बचे हुए लोग, लेकिन 5 मजदूर अनुपस्थित हो जाने के कारण शेष लोग, या शेष जाने के कारण शेष लोगों ने काम को वो 12 दिन में पूरा किया, दिन में पूरा किया। तो शुरू में कितने मजदूर थे,
मजदूर थे, या जब उन्होंने काम करने का वादा किया था तो कितने मजदूर थे। ठीक है, अब हम आते हैं कि उन्होंने जब ठेका लिया था तब कितने दिनों में काम करने का वादा किया था, ठेका लिया 9 दिनों में, लेकिन ये जो 5 मजदूर कम हो गए, चले गए, तो ये 12 दिन में काम पूरा हो रहा है, 9 की वजह से 12 दिन में, 9 दिन में काम पूरा करने को लिया था और वो ठेका और 12 दिन में हो गया, कर पाए, यानी टाइम ज़्यादा लगा। क्यों ज़्यादा लगा? क्योंकि कुछ मजदूर शुरू से ही चले गए, आए नहीं काम पर। तो हम क्या करते हैं, इनका अनुपात निकाल लेते हैं, 3:4, क्या हो गया, 3:4 हो गया। अब इनमें हम अंतर देख लेते हैं, तो अंतर मतलब घटा के देखेंगे तो 1 आएगा, और मजदूर गए कितने थे, 5। ठीक है, तो शुरू का अगर पूछा गया है तो क्योंकि बड़ी संख्या होगी, चले गए हैं, तो 4 गुणा आप 5 कर दो और कुछ नहीं करना, यानी शुरू में आपके 20 मजदूर थे। और पूछा जाए कि अब मजदूर कितने काम कर रहे हैं, तो 3 गुणा 5 कर दो, तो ये जाने के बाद वर्तमान में मजदूर काम कितने लोगों ने किया, 15 लोगों ने किया, और शुरू में कितने थे, 20। देखो वही अनुपात इनमें भी आ जाएगा, 4:3, यहाँ 3:4 था तो यहाँ 4:3 आ जाएगा। तो इसको आप पूरा सॉल्व करके इसे रेशियो से कर लें, बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, जिसे लिखा है क्वेश्चन है, कुछ व्यक्ति किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोगुने व्यक्ति आधे कार्य को दोगुने व्यक्ति आधे कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे, ये क्वेश्चन है आपका। क्लियर हो गया ना। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं। व्यक्ति हो गए दुगने, अगर व्यक्ति दुगने हो गए तो समय आधा लग गया, और कार्य भी आधा हो गया तो समय और आधा लग गया। तो यानी जो ये दोगुने व्यक्ति थे और कार्य जो आधा हो गया था, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये 2 गुणा 2 4 हो जाएगा। यानी ये जो 20 दिन थे, इसको आपको 4 से भाग कर दो तो पता चल जाएगा कितने दिन लगे हैं, 5 दिन। बस ये उत्तर हो गया। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ लो, प्रारूप समझ लो। क्वेश्चन कैसा रहा है, कोई काम है, उसको दिया गया कि कुछ लोग इतने दिन में ख़त्म कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, आदमी दुगने लगा दिए गए, और अगर काम वही रहे तो समय आधा हो जाएगा। अगर 20 दिन में हो रहा था तो आदमी दुगने हो जाते हैं, बोलते थे कितने दिन में कर लेंगे, तो 10 दिन में कर लेते। और अगर बोल दिया कि आदमी दुगने हो गए और समय आधा हो गया, तो जो 10 दिन लग रहे थे अब उसका भी आधा समय लगेगा, तो 5 दिन आ गया। कभी कभी हो सकता है कन्फ्यूज करने के लिए ऐसा बोल दें, तो उसके लिए याद रखो, कुछ व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं। दुगने व्यक्ति दुगने कार्य को कितने दिन में समाप्त कर पाएंगे। तो आप क्या करोगे, फिर इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा भाई, काम भी दुगना हो गया, आदमी भी दुगने हो गए, तो समय परिवर्तित नहीं होगा, वही रहता 20 दिन में। तो फिर यहाँ अगर 2 लिखोगे तो 2 को 2 से भाग करोगे 1 आ जाएगा, तो जब 20 को 1 से भाग करोगे 20 ही दिन तो आ जाएगा। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, तभी उसको आंसर ठीक करना है।
एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये है अच्छा सा है। 10 महिलाएं, क्वेश्चन 10 है, 10 महिलाएं किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करती हैं। उसी कार्य को 6 पुरुष 5 दिन में तथा 8 बच्चे 10 दिन में पूरा करते हैं या कर पाते हैं, तो एक महिला एक पुरुष एक महिला व एक बच्चे के कार्य करने की क्षमता या कार्य क्षमता का अनुपात है। ये 10 महिलाएं जिस काम को 6 दिन में पूरा करती हैं, उसी काम को 6 पुरुष 5 दिन में और 6 पुरुष 5 दिन में, और इसके बाद 8 बच्चे 10 दिन में। तो देखो पुरुष महिला बच्चे बोला गया है, तो जिस क्रम में बोला जाए उसी निकाल लें। जैसे पुरुष हैं हमारे 6 और दिन लगते हैं 5, तो 6 गुणा 5 ही आ गया 30, ये हो गया पुरुषों का, यानी एक पुरुष 30 दिन में कर लेता। इसके बाद 10 गुणा 6 बराबर हो गया 60, ये महिला का हो गया। और 8 गुणा 10 बराबर 80, ये हो गया बच्चों का। अब हम देख लें कि सब में 0 0, पहले 0 हम काट दें। ठीक, अब आया क्या हमारा 3 6 8, ये हमारा आ गया कार्य करने की क्षमता का अनुपात। यानी पुरुष अगर कर लेगा 3 दिन में, तो महिला 6 दिन में और बच्चा 8 दिन में। अब इसमें हमें जो पता करना है कि कार्य करने की क्षमता किस में ज़्यादा, इसमें 3 इसमें 6, इसमें स्थिति पता चल रहा है कि बच्चे ज़्यादा कार्यशील हैं, जबकि ऐसा नहीं है। फिर इनको हम ऐसे कर लेते हैं 3 6 8, तो इसका एलसीएम जब निकालेंगे हम तो 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। इधर इसलिए लिख दे रहे हैं, हो सकता है इसके नीचे ना दिखे फिर, तो ये आ जाएगा 16, और इससे कटेंगे तो 8, और इससे करेंगे तो 6। अब 16 8 6 गलत कर दिया मैंने, 24 एलसीएम आ सकता था। 24 आ तो यह आ जाता तो सही रहता। इसको अब 2 से काटना पड़ेगा हमको, तो आ जाएगा 8:4:3। अगर हम 24 एलसीएम ले लेते तो सीधा यही आ जाता हमारा, क्या आ जाता 8:4:3। ये उनकी कार्य करने की क्षमता हो गई। किस क्रम में? पुरुष महिला और बच्चे के क्रम में अगर देखें तो वर्क और टाइम या कार्य और समय के फिलहाल इतने ही क्वेश्चन, और इतने ही क्वेश्चन अगर आपने सही से देख लिए, सीख लिए, इतने पैटर्न के, इतनी वैरायटी के, तो उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा और एसएससी जीडी की जो परीक्षा
आगामी समय में होने वाली है, जिसके लिए बहुत कम समय बचा है, आप लोग जी जान से लगे भी होंगे। उसका कोई क्वेश्चन इस टॉपिक से मिस नहीं होगा। मैं तो बस यही कहूँगा, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल नोन टू नोन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो देखें। हाँ, एक बात ध्यान रखें, अगर वीडियो देखें तो वीडियो पूरा देखें, और क्योंकि पता नहीं कौन सी क्वेश्चन कौन सा ट्रिक मिक्स हो जाए आपसे। और जब वीडियो पूरा देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको पूरा लाभ मिलेगा, कोई क्वेश्चन आपका टॉपिक का नहीं मिस होगा। और अगर आप पुलिस भर्ती परीक्षा या SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल नोन टू नोन के प्ले लिस्ट पर जाके आप मैथ, रीजनिंग और प्रैक्टिस सेट के वीडियो सर्च कर सकते हैं। आसानी से हर टॉपिक पे वीडियो मिलेंगे आपको। रीजनिंग के अभी कुछ टॉपिक कम हुए हैं, नेक्स्ट उसमें आपको वो भी मिल जाएंगे, तो वीडियो देखें। और अगर अच्छा लग जाए तो लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।